जय हिंद, नमस्कार साथियों। आईटीबीपी में फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और नई शानदार भर्ती आ चुका है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और ये जो भर्ती है सिर्फ 10वीं और 12वीं पास होने वाला है। तो जितने भी हमारे साथी आईटीबीपी में नई भर्ती को लेकर के इंतजार कर रहे थे, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि उनको सारी जानकारी पता चल सके। जैसे एज लिमिट, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कितना सैलरी है, एज लिमिट क्या है इसका, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब हर एक जानकारी आपको इस भर्ती से रिलेटेड बताया जाएगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उससे आने वाला हर एक अपडेट आपको साथियों मिलता रहे। यहाँ पे देखिएगा, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स 2024। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स के पद पे यह वैकेंसी आया है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी साथियों सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, ये फीमेल लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो दोस्तों वैकेंसी, ये पोस्ट नॉन गजेटेड है, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अब इसका ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 24 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है और 22 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। बाकी साथियों अब यहाँ पे वैकेंसी डिटेल यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स का टोटल 7 वैकेंसी है, जो कि यूआर के लिए 2, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ठीक है। अगर कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की बात करें तो इसमें 44 वैकेंसी है, जो कि सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते साथियों। यहाँ देखिए नोट में बताया गया कि ये जो वैकेंसी है ना, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बिना कोई ऑफिशियल नोटिस के, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। आगे इसमें बताया गया है इसका पे लेवल अलाउंसेंस को लेकर के, मतलब इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो सबसे पहला बात करें, अगर आपका हेड कांस्टेबल में जॉब हो जाता है मोटर मैकेनिक्स के पद पे, तो आपको लेवल 4 का सैलरी मिलेगा यहाँ पे 7 सीपीसी 25,500 से लेकर के 81,100 तक। ये तो आपका बेसिक पे हो गया, यानी कि आपका पर मंथ इसमें सैलरी बनेगा साथियों 40 से साथियों आपका 45,000 यहाँ पे साथियों बनने वाला है, ठीक है। अगर हेड कांस्टेबल में आपका होगा तब। अगर कांस्टेबल में होता है तो साथियों आपका 35 से लेकर के 40,000 आपका कोई काटने वाला नहीं है। सारा चीज काटने छाटने के बाद आपके हाथ में उतना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस का। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हेड कांस्टेबल के लिए। तो इसमें साथियों आपको 18 से लेकर के 25 साल तक एज लिमिट रखा गया है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10+2 पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और आपके साथ में साथियों आपका जो है सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आप इंटरमीडिएट भी होना चाहिए आपके पास में सर्टिफिकेट इंटर का, और आपके साथ में मोटर मैकेनिक्स का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट से, या तो फिर आपने आईटीआई में भी कर रखा होगा मोटर मैकेनिक्स ट्रेड लेकर के, तो आप उसके साथ भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें बोला गया अभी 3 ईयर्स जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या तो फिर आपके पास वो नहीं है साथियों, तो सिर्फ आपको जो है 10+2 होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये हो गया आपको क्या चीज, तो हेड कांस्टेबल का। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल का। तो इसमें साथियों सिंपली आपका 10वीं पास मांगा गया है, और साथ में जो है यहाँ पे मांगा गया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ITI सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टेड ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगर आपने 10वीं प्लस ITI करके रखा है तो आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। या तो फिर आपके पास वो भी नहीं है तो 3 साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है जो वही मतलब ट्रेड में, मोटर मैकेनिक्स ट्रेड में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे कट ऑफ डेट बताया गया है कि आपका जो एज 18 से 25 है ना, वो साथियों मिनिमम जो 18 साल पूरा जाना चाहिए 22 जनवरी 2025 तक, मतलब आवेदन करने का लास्ट तिथि तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी बताया गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 जनवरी 2000 से लेकर के 22 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए। उससे ज़्यादा या कम रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे साथियों चलते हैं। इसमें आगे दोस्तों बताया गया है कि आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें दोस्तों मिला है, यानी कि छूट भी देखने को मिल रहा है। SC/ST के 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक सर्विसमैन को 3 साल जो अनरिजर्व में आते हैं, और जो ओबीसी वाले एक सर्विसमैन होंगे उनको 6 साल का मिलेगा, मतलब 3 साल का, ठीक है। उसके बाद जो SC/ST में आते हैं 3+5 8 साल का मिलेगा। इस तरीके से आप लोग इसको जो पूरा देखिएगा साथियों। इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है, ठीक है। बाकी साथियों आगे चलते हैं, हर एक जानकारी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब इसमें साथियों आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल जो स्टैंडर्ड साथियों, इसमें आपका हाइट होगा साथियों 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट होगा 80, और फुला करके 85। जो नॉर्मल कैंडिडेट है
एक्सेप्ट कैटेगरी के लिए, मतलब साथियों यहाँ पर बात करें तो जो स्पेशल कैटेगरी स्पेशल रीजन से नहीं आते हैं उनके लिए, ठीक है। अब जो स्पेशल रीजन से जैसे कि गढ़वाली से, डोगरा है, मराठा है, तो इन सभी लोगों के लिए जम्मू कश्मीर, यूटी, ये सब जो हिमाचल प्रदेश है उनके लिए 165 है और 78 से साथियों आपका 83 चेस्ट है, ठीक है। अगर आप सभी लोग यही आते हैं साथियों नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम से, त्रिपुरा से, तो आपका लगेगा 162.5 सेंटीमीटर हाइट और आपका साथियों 77 से 82 चेस्ट। बाकी साथियों आप लोग देखिएगा अपना एरिया के हिसाब से, ठीक है। आगे चलते साथियों, आगे इसमें देखते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस इसका पहले बता देता हूँ। सबसे पहले साथियों आपका इसमें फिजिकल होगा, जिसमें साथियों आपका पीटी होगा और पीएसटी। पीटी मतलब इसमें दौड़ भी होगा आपका और हाइट, वेट, चेस्ट ये सब माप भी होगा। जब फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद साथियों आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे साथियों तो फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो मोटर मैकेनिक्स वाला है, ठीक है, उसका भी क्वालिफाइंग मार्क्स का एग्जाम होगा जो आगे मैं भी बताऊंगा। फिर उसके बाद साथियों आपका जो मेडिकल होगा, फिर उसके बाद साथियों आपका जो मेरिट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑनलाइन आवेदन करने का जो यहाँ पे साथियों दिया गया है, यूआर मतलब जनरल के लिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे साथियों 100 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और बाकी जो एससी एसटी हैं और एक सर्विस मैन है ना, तो उनका यहाँ पे साथियों फी जो है माफ हो जाएगा, 1 भी रुपये लगने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आ ही गया, मैं फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, बिफोर स्टार्ट पीटी एंड पीएसटी कैंडिडेट विल अंडरगो थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर। चलिए ये आपके लिए जरूरी नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका फिजिकल होगा उसमें तो एक होगा पीटी, तो सबसे पहले आपका दौड़ होगा, मतलब 1600 मीटर का दौड़ होगा जो कि 7 मिनट 30 सेकेंड में। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, जिसमें आपको 3 चांस यहाँ पे दिया जाएगा। अगर 3 चांस में आप मार दिए तो ठीक है, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है साथियों हाई जंप, जिसमें आपको 3.5 फीट का हाई जंप करना है, 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप दौड़ वगैरह ये सब हाई जंप कंप्लीट कर लेते तो अब आपका यहाँ पे नपाई होगा, मतलब कि साथियों आपका जो है हाइट, चेस्ट और वेट ये सब आपका मापा जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया सारा कुछ। और वेट की बात करें तो वेट कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं होता है। अगर यहाँ पर वेट में आप फेल भी हो जाता है ना फिजिकल के टाइम पे, तो आपको मेडिकल में मौका देता है, लेकिन मेडिकल में आपको फिट होना जरूरी है। वहाँ पर अगर आप अनफिट होंगे ना तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल होने के बाद यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन दोस्तों आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप सभी लोगों के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका साथियों आता है एग्जामिनेशन, 100 नंबर का आपका साथियों एग्जाम होगा यहाँ पर, जो कि इसका देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का जनरल नॉलेज, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का मैथ और 20 क्वेश्चन 20 नंबर का इंग्लिश लीजिए या तो फिर मैथ लीजिए, ठीक है। और बाकी 60 क्वेश्चन आएगा, 60 नंबर का ट्रेड टेस्ट मतलब मोटर मैकेनिक्स का। और टोटल दोस्तों यहाँ पे समय मिलेगा 2 घंटा का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए, ठीक है। बाकी साथियों नीचे चलते हैं। अब जैसे आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो अब आपका जो है 50 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, जो आपने मोटर मैकेनिक्स में सीख रखा है, ठीक है। जैसे कि इसमें साथियों आपका व्हीकल इंस्पेक्शन की बात करें 10 क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन का जो है ऑफ फील्ड्स का 10 क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स का 25 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, और इसमें से 50% नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब 25 नंबर आपको जो है कंपलसरी जो है लाना। 25 नंबर से भी कम लाएंगे ना तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, फिर आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर आता है फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। जैसे ही आप साथियों ट्रेड टेस्ट दे देते हैं तो आपका मेरिट बन जाता है, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। उसके बाद जब नाम आ जाएगा तो आप फिर जाइएगा मेडिकल के लिए, जिसमें आपका डीएमई और आरएमई होता है, आप सभी लोग भी जानते हैं। मेडिकल 2 होता है, एक होता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, एक होता है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका फाइनल जो यहाँ पे जॉब यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको साथियों पूरा जानकारी बताया कि किस तरीके से आप सभी को जो है यहाँ पे बताया गया है सारा जानकारी आईटीबीपी कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स एवं हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स को लेकर के। और साथियों जिनको भी छूट वगैरह चाहिए, एससी एसटी ओबीसी का लाभ लेना चाहते हैं, उनको ये सब सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में दिया हुआ है। देखिए ये आपका एससी एसटी वालों के लिए है, जो एससी एसटी वाले हैं तो वो यही वाला सर्टिफिकेट बना करके ले जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम से ये सब से होता है। इसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं सीआईएसएफ को लेकर के, और सबका प्रोसेस सेम ही होता है, तो उस तरीके से बना सकते हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको ओबीसी ये वाला फॉर्म निकलवा करके भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर का मुहर सिग्नेचर होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। बाकी साथियों मैं आता रहूँगा नया नया वीडियो लेकर के इसके ऊपर में, और आपको साथियों मैं बताता रहूँगा हर एक जानकारी, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो चलिए साथियों मैं फिर से मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।